నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 7వ అధ్యాయం చదువుతున్నానండి. मैं शारदा मैं विष्णु पुराण का 5वें अंश का 7वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कालीय मर्दन। श्री पराशर जी ने कहा, एक बार राम को बिना साथ लिए हुए कृष्ण जी वृंदावन को गए और घूमते हुए यमुना की चंचल तरंगों के टकराने से किनारे पर इकट्ठे हुए फेन को देखकर ऐसा लगा जैसे वह सब ओर से हंस रही है। यमुना जी में उन्होंने महाविष वाले काली नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसके विष के प्रभाव से किनारे से सभी वृक्ष सूख गए थे। मृत्यु समान कुंड को देखकर मधुसूदन ने विचार किया कि इसमें दृष्ट प्रवृत्ति का कालीय नाग रहता है। विष ही इसका शस्त्र है। जो मेरी विभूति गरुड़ से पराजित होकर समुद्र छोड़कर भाग आया और समुद्र गामिनी यमुना जल को दूषित कर दिया। इसका जल विष के प्रभाव से गौओं एवं मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहा। अतएव मुझे नागराज का दमन करना चाहिए। दुरात्माओं को शांत करने हेतु मैंने भूमंडल पर अवतार लिया। तत्पश्चात कदम्ब की ऊंची शाखाओं के ऊपर चढ़कर कृष्ण जी नागराज के कुंड में कूद गए। उनके कूदने से उत्पन्न विक्षोभ से दूर स्थित वृक्ष भीग गए और अति तीव्र विषयुक्त जल के कारण जल उठे। तब कृष्ण काली को ललकारते हुए नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनके शब्द सुनकर नागराज उसी समय उठकर उनके सम्मुख आया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी। कालीय की हजारों नाग पत्नियां थी। तब उसने कुंडलाकार होकर कृष्ण को बांध लिया। उधर वहां तट पर आए गोपगण उन्हें नागकुंड में गिरा देखकर ब्रज चले आए और व्याकुल होकर रोने लगे और कहने लगे, कृष्णचंद काली दह में डूब गए। देखो, नागराज इन्हें खाए जाता है। इन अमंगल वाक्यों को सुनकर यशोदा आदि गोपियां दौड़कर काली दह पर आई। तत्पश्चात नंद जी एवं अन्य गोपगण बलराम सहित यमुना तट पर आए और सर्पराज के चंगुल में कृष्ण को फंसा देखकर अत्यंत व्याकुल होने लगे। यशोदा के साथ सब गोपियां रोने लगी। श्री पराशर जी ने कहा, गोपियों सहित यशोदा को अति विह्वल देखकर बलराम जी ने संकेत से कृष्ण से कहा, हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते, किस लिए अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए अपने पृथ्वी का भार उतारने हेतु पृथ्वी पर अवतार लिया है। हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बालकपन बहुत दिखा चुके। अब शीघ्र ही इस दुरात्मा का दमन कीजिए। इस तरह बलराम जी के कहने पर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं को सर्प बंधन से छुड़ा लिया और उसके बीच का फन झुकाकर चढ़ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता वे उसी पर चढ़कर नाचने लगते। उनके ताड़न से वह महासर्प मूर्छित सा होने लगा और उसके मुख से खून निकलने लगा। उस समय नाग पत्नियां हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगी, हे देव, अपने आप को पहचान लिया। आप स्वर्ग और सर्वश्रेष्ठ हैं। हे क्षमाशील में श्रेष्ठ हैं। हे जगदीश, इस कलयुग नाग के दमन में आपको थोड़ा भी क्रोध नहीं है। केवल लोक रक्षा के हेतु ही आपने यह कार्य किया। हे भगवान, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मुख और दिन पर अपराध क्षमा करना चाहिए। आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। मैं 5वें अंश का 7वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी।